पुर्तगाल में भाई बहुत से लोगों को कंट्री आउट दे दिया गया है। अभी जैसे ये लॉज चेंज हो रहे हैं तो इसके साथ साथ एकदम से लोगों को कंट्री आउट की ईमेल आना शुरू हो गई हैं कि भाई आपकी फाइल्स जो है हमने रिजेक्ट कर दी हैं, आपके पास 20 डेज है, आप कंट्री को लीव कर दें। तो भाई आपके पास अगर आपको ऐसी मेल आ जाती है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। आपके पास अपील का राइट है। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब आपको 20 दिन का 20 वर्किंग डेज का टाइम होता है, 20 वर्किंग डेज के अंदर आपने अपील करने का, अपील नहीं करते उसके बाद आपको अगर कहीं पकड़ लेते हैं, कहीं चेकिंग हो जाती है, तो आपकी डिपोर्टेशन भी की जा सकती है। आपको जेल में बंद भी कर सकते हैं। जो इनका लीगल प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट। इन सब से बचने के लिए भाई आपके पास 20 वर्किंग डेज होते हैं। वो 20 वर्किंग डेज के अंदर आपने दो प्रोसेस जो है आपके करने पड़ते हैं। पहला जो प्रोसेस है, जो कंट्री आउट है, इसको इसका आपको इसके ऊपर स्टे लेना होता है, इसको तुड़वाना होता है लॉयर ने। तो इसके ऊपर स्टे के लिए वो अपील करता है, इमरजेंसी अपील जिसे बोला जा सकता है, कैटलॉग कुछ इस तरह का टर्म्स यूज होती है इसके लिए। वो अपील की जा सकती है। 20 वर्किंग डेज इसके इस पे आपको स्टे मिल जाता है। आप तब तक जब आपका डिसीजन नहीं आता तब तक आप कंट्री के अंदर लीगली हो जाते हैं। तो अगर कोई उसके बाद भी रोके, आप वो पेपर दिखा सकते हैं कि भाई हमारा इस अब को चैलेंज हो चुका हुआ है, तो आप अपील आपकी सबमिट है कोर्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड स्टेप है, उसके अंदर भाई आप जो रेजिडेंस राइट्स हैं उसके लिए अलग से अपील की जाती है। कंट्री आउट की अपील अलग होती है और रेजिडेंस परमिट की जो है राइट्स हैं उसके लिए अलग अपील होती है। तो उसके अंदर फिर दोबारा अपील डाली जाती है। इन दोनों प्रोसीजर जो होते हैं इनकी कोर्ट फीस होती है, अर्जेंट इमरजेंसी केसेस होते हैं, क्योंकि ये टीआर को ये नॉर्मल केसेस नहीं है जिसमें फ्री वाले केसेस हो। इसमें पहले 612 यूरो फीस, आपने जब पहले चैलेंज करना, अपील करना, 612 यूरो कोर्ट की फीस है। और अगर जब आपको स्टे मिलता है उसके बाद फिर दोबारा जो दूसरी अपील करते हैं, चैलेंज करते हैं रेजिडेंस राइट्स के, उसकी भी कोर्ट की फीस पे करनी पड़ती है आपको, जो ऑफिशियल कोर्ट के अंदर जमा होती है। तो ये भाई आप प्रोसेस करके पुर्तगाल के अंदर अपना कंट्री आउट तोड़ भी सकते हैं, स्टे भी मिल जाएगा आपको लीगली, और आपको रेजिडेंस राइट्स के लिए जो अपील होगी वो भी अपील कर दी जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं, मामला क्लियर है, तो भाई जो सेकंड अपील होगी रेजिडेंस राइट्स के लिए, आपको 100% वहाँ पे जज ऑर्डर कर देता है इमिग्रेशन को दोबारा रिव्यू करके इसको रेजिडेंस परमिट दिया जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। अगर आपने कोई लफड़े किए हुए हैं, मामला किए हुए हैं, तो फिर जज भी डिनाई कर सकता है इस चीज़ को।